अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं है। इम्प्रॉपर क्यों है वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये इम्प्रॉपर क्यों है। तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -6 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ तो एज इट इज़ लिख रहे हैं ना अभी, और एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा सिंपल, और -6। अब ये एक्स स्क्वायर है और ऊपर वाला भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि दोनों डिग्रीज जो हैं वो सेम हो गई। तो ये हमारे पास जब इक्वल हो डिग्री या फिर ग्रेटर देन हो न्यूमरेटर, तो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन होती है। तो पहले इसको हमने कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रिक्शन में। तो प्रॉपर फ्रिक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब हमारे पास पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर फ्रिक्शन हो। ठीक है, पॉलिनोमियल हो एक वैल्यू और फिर प्लस उसके साथ हो प्रॉपर फ्रिक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम, जिससे हमें हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, एक कोशेंट आ जाएगा। ठीक है, कोशेंट ही वो पॉलिनोमियल वैल्यू होगी और सेकंड हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, दो चीज़ें आएंगी डिवाइड करने के बाद। तो डिवाइड कर लेते हैं। डिवीज़न में हमने एक्स स्क्वायर नीचे वाली वैल्यू को बाहर लिखेंगे और ऊपर न्यूमरेटर को जो है वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ब्रैकेट नहीं है, डिवाइड के अंदर। अच्छा, अब इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पहले वाली डिग्री तो सेम है ना, तो ये फिर हम इनके साइन उल्ट कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस कर तो प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपस में क्रॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस का हो गया ना, और ये प्लस माइनस का क्या होगा, एक्स रह गया, और ये प्लस 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 7। ठीक है, अब और जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 7। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने जो डिवाइड किया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वोशंट लिखेंगे, प्लस के साथ रिमाइंडर ऊपर आएगा और जिसके साथ हमने डिवाइड किया है ना वो वैल्यूज़ आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, अब ये हमारे पास एक 1 है और दूसरा हमारे पास प्रॉपर फ्रिक्शन बन गई। प्रॉपर फ्रिक्शन कैसे बनी, जो ऊपर वाली न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो लेस देन है किससे, डिनोमिनेटर से, क्योंकि वो एक्स है ना और वो एक्स स्क्वायर है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी हम अब कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये फैक्टर्स तो नहीं है, लीनियर फैक्टर्स में तो नहीं है। तो सबसे पहले हम लीनियर फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। लीनियर फैक्टर्स में अब कैसे कन्वर्ट होगा, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 की जो है वो फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, अब पहली वैल्यू को और थर्ड वैल्यू को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को -6 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है, दरमियान वाली क्या वैल्यू है, एक्स। अब हमें दो डिजिट्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 एक्स स्क्वायर है और प्लस या माइनस करने से एक्स आए। तो 3 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है 2x से, 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6x आ जाएगा, और 3x में से माइनस करेंगे 2x को तो
हमारे पास सिंपल एक्स आ जाएगा, यानी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब हमने एक्स की जगह पे इन दोनों डिजिट्स को लिखना, इन दोनों नंबर्स को लिखना है, ठीक है, जो वेरिएबल्स के साथ है। अच्छा, उसके बाद अब इनमें से कॉमन लेते हैं। एक्स को कॉमन लिया, एक्स को कॉमन लेना है, इसको दोबारा सॉल्व नहीं करना। एक्स को कॉमन लिया और एक्स रह गया और प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स तो कॉमन ले लिया ना। इसी तरह सेकंड दोनों नंबर्स में से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन, -2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर एक्स और प्लस 3 आएगा। इनको कंबाइन करके लिख देंगे और इसको एक दफ़ा लिखना है, एक्स प्लस 3, ठीक है, 3 आएगा, एक्स प्लस 3। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास ये लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं अब, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट किया, प्रॉपर से फिर हमने फैक्टराइजेशन की और फिर हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आ गए। अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ से कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, ज़ीरोज़ मेथड को यूज़ कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना था, दोनों फैक्टर्स हैं ना, इनको हमने अलग अलग कॉन्स्टेंट्स के साथ लिखना है। और कैसे लिखना है, ए लिखेंगे डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 और फिर प्लस के साथ दूसरा कॉन्स्टेंट और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। नेक्स्ट क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। इसको हम ये रिमूव करके लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे बोथ साइड पे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 और x प्लस 3 के साथ। जगह की वजह से यहाँ लिखा है आपने, तो नोटबुक में इसके नीचे लिखना है जो प्रोसेस जिस तरह चल रहा है। अच्छा, और फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इक्वेशन कौन सी आएगी, x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 और b के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, ठीक है। इस आइडेंटिटी है तो विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है। तो अब x की वैल्यूज़, ये फैक्टर्स हैं, x प्लस 3 है और x माइनस 2 है, तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, यानी x की वैल्यू -3 और ये -2 है ना, तो x की वैल्यू +2 है। अब इसको हमने इक्वेशन में पुट करना है, इसी सेकंड इक्वेशन में ही पुट करेंगे वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग पुट करेंगे। अब यहाँ पे हमने a को नहीं लिखना, ठीक है, और एक में हमने b को नहीं लिखना। अब इसमें हम a को लिखेंगे, b को नहीं लिखेंगे। अच्छा, जो a के साथ फैक्टर था ना, उसकी जो वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू -3, तो हम वो b वाले फैक्टर्स के साथ लिखेंगे, ठीक है, ऑपोजिट लिखना है इसको। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, -3 आ जाएगा, -2 और ये 4 और ये -5, -5 हो जाएगा डिवाइड लेफ़्ट साइड पे, ये b की वैल्यू आ गई क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं होता। और इसी तरह वैल्यू पुट करते हैं x की, 9 और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 डिवाइड हो जाएगा 9 के साथ, 9 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। अब इसको हमने कैसे लिखना है, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था उसको लिखेंगे और इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और फिर ये जो दो हमने फैक्टर्स अलग अलग लिखे हैं ना कॉन्स्टेंट्स के साथ, वो लिखेंगे।
तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शंस जो हैं वो हमारे पास पार्शियल फ्रिक्शंस क्या आ गए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन था वो लिखेंगे हम। क्वेश्चन हमें दिया होता है रिजल्टेंट फ्रिक्शन दी होती है, ठीक है, जिसको हमने पार्शियल फ्रिक्शन में कन्वर्ट किया, यानी कि उसे डीकम्पोज किया, उसे ब्रेक डाउन किया है सिंपल फ्रिक्शंस में। तो सबसे पहले क्वोशंट वो जो हमारे पास 1 आया था वो लिखेंगे प्लस, और उसके बाद हमारे पास प्रॉपर फ्रिक्शन आई थी जिसको हमने सॉल्व किया था। प्रॉपर फ्रिक्शन को सॉल्व किया ना हमने, तो उसको हमने किस तरह लिखना है। अब प्रॉपर फ्रिक्शन की जगह पे हमने ए की वैल्यू लिखी जो हमारे पास 9/5 आई, और उसके साथ x-2 लिखेंगे, और फिर ये माइनस है ना b की वैल्यू, तो 4/5 और इंटू x+3 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल पार्शियल फ्रिक्शंस आ गए।